तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन फाइनली अपनी क्लोज डोर ट्रेनिंग के बाद केव के अंदर से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वो मास्टर से कहता है कि मास्टर क्लोज डोर के अंदर मैं 4 साल के लिए ट्रेनिंग करता रहा और अभी मैं यहाँ पर की कंसंट्रेशन के लेवल के ऊपर ही मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, मैं फाउंडेशन स्टेज में नहीं पहुंच पाया मास्टर, ये तो बहुत ही बुरा है। मैंने बहुत बार कोशिश की, पिछले 28 साल में मैंने इतनी बार कोशिश की कि मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाऊं, लेकिन क्यों नहीं कर पाया। तो उसका मास्टर से कहता है कि बेटा तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपने उस क्रिस्टल के लिए वुड ऑर्बिट को ढूंढना होगा, यानी वुड एलिमेंट को ढूंढना होगा। जैसे तुम वुड एलिमेंट को ढूंढ लोगे उसकी पावर बढ़ेगी और उसके साथ ही तुम्हें यहाँ पर और भी ज्यादा टाइम मिलेगा और इस क्रिस्टल की और ज्यादा एबिलिटीज को तुम यूज कर पाओगे और उसके बाद तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लोगे। तो हमारा वैंगलिन जो होता है उनसे कहता है लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर अपने कपड़े चेंज करने होंगे क्योंकि मेरे कपड़े काफी गंदे हो चुके हैं। और साथ ही वो अपनी गोल्डन स्वर्ड को बाहर निकालता है, साइज में बड़ा करता है और उसके ऊपर ही बैठ जाता है, वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो वैंगलिन बड़ी तेजी के साथ सफर तय करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो उसके मास्टर से पूछते हैं बताओ तुम कहां पर जा रहे हो। तो वैंगलिन कहता है कि अब मैं यहाँ पर से कहां पर जा सकता हूं, मुझे लगता है कि टियानशुई चैंग में ही जाना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर हमारे जाओ लैंड का सबसे बड़ा शहर है, मैं वहीं पर जा रहा हूं, वहां पर जाकर कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं और कपड़े भी वहीं पर से चेंज करूंगा। तो उसके मास्टर से कहते हैं कि लड़के मुझे लगता है कि तुम्हें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहीं पर किसी को पकड़ना होगा, उसे पकड़कर उसके पास से कपड़े छीन लो और साथ ही अगर तुम यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज को अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट है, किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जो कि अभी भी फाउंडेशन स्टेज में पहुंचा, उसे मारकर उसकी फाउंडेशन को छीन लो। और वैंगलिन उनसे कहता है कि मास्टर आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैं किसी की जान नहीं लेता और दूसरी बात यह है कि मेरे पास अभी इतनी एबिलिटीज नहीं है कि मैं किसी फाउंडेशन स्टेज के मास्टर से फाइट करूं और उस फाइट में जीत भी जाऊं और उसको मार डालूं और किसी को जिंदा पकड़ना और उसके पास उसकी फाउंडेशन को चोरी करना मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल है। तो मास्टर सीटू नैन उसे कहता है कि लड़के जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो फिर तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस यहाँ पर एक फाउंडेशन स्टेज के मास्टर को पकड़ना होगा और उसके बाद देखना मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि तुम्हें कैसे उसे पकड़ना है और साथ ही मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम्हें उसकी फाउंडेशन को लेना है। तो मैं अपनी फाउंडेशन की स्टेज की पावर को भी यूज नहीं कर सकता, लेकिन कभी मैं यहाँ पर नेसेंट स्टेज के लोगों को बड़ी आसानी से मार सकता था। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि मास्टर बस भी करो, आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाऊं, इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कोई और तरीका सोचना होगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर वुड एलिमेंट को ढूंढना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मास्टर उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम तो कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड हो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था इस एटीट्यूड के साथ तुम एक सेंट नहीं बन पाओगे। और इसी के साथ ही वहां पर से थोड़ा आगे जाने के बाद हमारा वैंगलिन कहता है कि मास्टर जी हम लोग कहां पर पहुंच आए, मुझे याद भी नहीं रहा कि टियानचैंग सिटी किस तरफ है, मुझे तो डायरेक्शन भी याद नहीं रही। तो उसके मास्टर से कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर आराम से तुम्हारे पर भरोसा कर रहा हूँ, मुझे तो लगा था कि तुम्हें डायरेक्शंस पता है और हम लोग पता नहीं कहां पर निकल आए हैं। तो वैंगलिन कहता है कि मास्टर बार बार आप यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे जिसकी वजह से मैं डायरेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया और मुझे याद नहीं रहा कि शुई चैंग सिटी इस वक्त कहां पर है। उसके मास्टर से कहता है कि लड़के बकवास बंद करो, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता अब तक तो तुम यहाँ पर कब के खो चुके होते, यहाँ पर कहीं पर मर चुके होते, इसलिए मेरे पर इल्जाम देना बंद करो। तो इसी के साथ ही हमारे वैंगलिन को वहीं पर से कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि घोड़ों के ऊपर जा रहे होते हैं। तो वो एक मर्चेंट ग्रुप होता है, यानी सॉरी एस्कॉर्ट ग्रुप होता है जो कि किसी चीज को स्पेशल चीज को एस्कॉर्ट करके शहर की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तो यहीं पर एक बंदे को दिखाते हैं, वो दूसरे से कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी टियानशुई चैंग में पहुंचने वाले हैं, वहां पर पहुंचने के बाद हम लोग अच्छा खाना खाएंगे। जबकि उसका बॉस से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं, हालांकि रास्ता काफी ज्यादा कम रह गया है लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर ऑन गार्ड रहना होगा क्योंकि हम लोग इस वक्त जिस चीज को एस्कॉर्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा कीमती और हम लोग नहीं चाहते कि रास्ते में कोई हमें लूट ले। और इसी के साथ उन्हें पीछे हमारा वैंगलिन दिखाई देता है, तो वो कहता है बॉस वहां पर कोई है। तो बॉस जो होता है अपने सेकंड इन कमांड से कहता है कि जाओ जाकर चेक करके आओ, उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तो वो जल्दी से भागता है हमारे वैंगलिन के पास आता है, उसके पास आकर अपना घोड़ा रोकता है, साथ ही उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैं टियानशुई चैंग का माइटी एस्कॉर्ट ब्यूरो का यांग सैन हूं, तुम कौन हो मेरे दोस्त, बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमारा वैंगलिन उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम वैंगलिन है, मैं बस यहाँ पर शुई चैंग सिटी की तरफ जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे टियानशुई चैंग सिटी की डायरेक्शंस नहीं पता, मैं रास्ता खो गया हूँ, तो क्या तुम लोग मुझे डायरेक्शंस के बारे में बता सकते हो। तो वो उसके कपड़ों की तरफ देखता और कहता है कि इस लड़के को देखकर लगता है कि ये वाकई में खो गया है। फिर साथ ही उससे पूछता है कि टियानशुई चैंग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पीछे पीछे आ सकते हो, लेकिन तुम वहां पर क्या करने के लिए जा रहे हो। तो हमारा वैंगलिन उसे बताता है कि मैं एक स्कॉलर हूँ और वहां की अकेडमी में जाकर एडमिशन लेना चाहता हूँ ताकि वहां पर जाकर कुछ स्टडी कर सकूं। के साथ ही उसका मास्टर भी वहां पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि यांग सैन क्या कहा इस लड़के ने। तो यांग सैन उनको बताता है कि सर ये एक स्कॉलर है जो कि यहाँ पर से चैंग टियान सिटी की तरफ जाना चाहता है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सेफ है। तो वो भी उसे रिस्पेक्ट देते हैं और कहता है कि मेरे दोस्त मैं क्या तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तो वो उसे अपने सभी को अपना नाम बताता है और उनको बताता है कि वो एक स्कॉलर है और वो वहां पर अकेडमी में स्टडी करने के लिए जा रहा है। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग उसे अपने बारे में बताते हैं। तो मास्टर से बताता है कि मेरा नाम लियू सैन है और मैं इस माइटी एस्कॉर्ट ब्यूरो का हेड एस्कॉर्ट हूँ और हम लोग यहाँ पर से टियानशुई सिटी की तरफ ही जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। तुम्हारा वैंगलिन उनसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है कार के अंदर जाकर बैठ
जाता है, जबकि वैंग सिन काफी ज्यादा बातूनी होता है। वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि लिटिल ब्रदर मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर से घर से निकले क्यों और तुम्हारे पास तुम्हारा सामान क्यों नहीं है। तुम्हारा वैंग लिन उसे बताता है कि रास्ते में आते हुए उसका सारे का सारा सामान चोरी हो गया, कुछ बैंडर्स ने उसके सामान को चोरी कर लिया। तो वैंग सिन उसे कहता है कि क्या वाकई में यहाँ पर तुम्हारा सामान चोरी हो गया, ये तो बहुत ही बुरी बात है। मुझे लगता है कि अगर वहां पर मैं तुम्हारे साथ होता तो मैं सभी बैंडर्स को अच्छा समझा सिखाता, क्योंकि वो बैंडर्स बहुत ज्यादा कमीने और किसी का भी सामान लूट लेते हैं। लेकिन हमारी एस्कॉर्ट टीम का काम ही ये है, अगर यहाँ पर हमारे सामने वो कहीं पर से अपीयर हो जाए ना, देखना मैं मार मार कर उनका बुरता बना दूंगा। जबकि हमारा वैंग लिन वहां पर आसपास एनर्जी को महसूस कर रहा था और उसे पता होता है कि आसपास कुछ बैंडर्स छुपे हुए हैं जो कि इनको लूटने की फिराक में हैं। वो सोच रहा था कि इन बेचारों को पता भी नहीं है कि यहाँ पर इनके ऊपर कौन सी कैलेमिटी आने वाली है। और इसी के साथ ही उनकी कार जो होती है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है। वहीं पर रात हो जाती है। जब रात हो जाती है तो वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। जब वो लोग वहां पर रुकते हैं, आग जलाकर बैठे होते हैं, तो मास्टर लियू सैन जो होते हैं उसे कहते हैं कि कल सुबह तक हम लोग टियानशुई सिटी में पहुंच जाएंगे, आज रात हमें यहीं पर रुकना होगा। और वैंग सैन जो होता है हमारे वैंग लिन को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि आओ मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं। एक बार मैंने बहुत सारे बैंडर्स को अकेले बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, मेरे आगे भी बैंडर्स और मेरे पीछे भी बैंडर्स थे। लियू सैन के साथ वहां पर एक खास बंदा बैठा होता है। वो उसे कहता है कि सर यही वो लड़का है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी कि ये भी हमारे साथ एस्कॉर्ट के साथ ही टियानशुई सिटी की तरफ जा रहा है, वहां पर जाकर अकेडमी में एडमिशन लेना चाहता है। तो लियू सैन जो होता है वैंग लिन को उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे कहता है कि ये हमारे सर है, क्योंकि ये यहाँ पर ये भी एक स्कॉलर है, तुम्हारी तरह ये भी एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर है। ना सिर्फ स्कॉलर है बल्कि ये पाम रीडर भी है, जो हमारी किस्मत का हाल भी बता सकते हैं। तो वो लड़का उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम इसके सामने मेरी तारीफें कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा तुम मेरे बारे में कह रहे हो, मैं इतना भी नॉलेजेबल नहीं हूँ। लियू सैन उसे कहता है कि सर ऐसी बात नहीं है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कितने ज्यादा नॉलेजेबल हैं। तो वैंग लिन वहां पर उसे रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि ये बात तो आपने वाकई में सही कही, आपकी आंखों से पता चलता है कि आप एक स्कॉलर हैं और आपकी बातों से भी यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि आप वाकई में एक नॉलेजेबल इंसान हैं। जबकि वो सर भी उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम भी बिल्कुल ऐसा ही हो, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे बारे में अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम किस किस्म के स्कॉलर हो। लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा लिमिटलेस होना है, जितना मैं तुम्हारे बारे में देखकर महसूस कर पा रहा हूँ। इसी के साथ उनका एक बंदा भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि सर आपने अभी तक मेरे बारे में कैलकुलेट करके नहीं बताया, मैंने आपसे कहा था कि मेरी पाम को रीड करें, मुझे बताएं कि मेरी शादी कब होगी, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हो रही। लियू सैन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि सर ने यहाँ पर काफी सारी नॉलेज को यूज कर लिया और उनके पास अब इतनी एनर्जी नहीं बची कि वो तुम्हारी शादी के बारे में बता सके, तुम्हारी शादी कब होगी। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद, टियानशुई सिटी में पहुंचने के बाद ये तुम्हारी किस्मत का हाल बताएंगे। लेकिन वो बंदा जो होता है उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहां पर अभी भी ब्लश करती हुई आंखों के साथ सर की तरफ देख रहा होता है कि वो उसकी किस्मत का हाल बताए। तो लियू सैन कहता है मुझे लगता है कि ये बात नहीं मानेगा। इसी के साथ ही सर वहां पर अपनी टेक्निक को यूज करता है और कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में बताता हूँ कि तुम्हारी शादी कब होगी। इसी के साथ ही वहां पर अपनी सारी एनर्जी को वो आंखों के अंदर गैदर करता है और साथ ही उसकी किस्मत बताने लगा है। तो जब वो वहां पर उसकी किस्मत का अनुमान लगा रहा होता है, इसी के साथ ही उसे कहता है कि लियू लाओ वो, अरे सर के ऊपर इस वक्त मुझे बहुत सारे रेड कलर के बादल दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे रेड कलर के बादल जो है ये ब्लड को दर्शाते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसने वाले हो और यहाँ पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन अगर तुम इस क्लैमिटी से बाहर निकल जाते हो तो फिर अगले 3 महीने के अंदर टियानशुई सिटी में तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिलेगी जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। तो ये बात सुनने के बाद लियू लाओ जो होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये खतरों से खेलना तो हमारा काम है, क्योंकि हम लोग हैं ही एस्कॉर्ट वॉरियर्स और यहाँ पर अगर मैं इस खतरे से निकल जाता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मेरा सपना पूरा होगा, मुझे भी एक वाइफ मिल जाएगी। जब किसी के साथ ही वो सर जो होता है वहां पर बाकी सभी की तरफ देखता है कि उनके सरों के ऊपर भी उसे रेड कलर का बादल दिखाई देता है, वो धुआं दिखाई देता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इन सभी के ऊपर ये रेड कलर का धुआं क्यों निकल रहा है, क्या ये सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 29 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पर मर जाएंगे या फिर हमारा वैंग लिन इन सभी को बचा लेगा। ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।